टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि फसल प्रणाली। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्रॉपिंग सिस्टम से आशय फसल उगाने का एक सीक्वेंस यानी कि क्रम इत्यादि योजना से है। ठीक, जिसका पालन करने से अधिक उत्पादन एवं लाभ होता है। यह पारंपरिक कृषि और संरक्षण कृषि के बीच का प्रमुख अंतर है। ठीक है, तो कुछ वर्षों पहले एक फसल लेने के बाद एक वर्ष तक खेत को परती छोड़ देते थे। यह सबसे सरल क्रॉपिंग सिस्टम थी, परंतु अब अधिक विस्तार पूर्वक क्रॉपिंग सिस्टम बनाई जाती है, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण, इंसेक्ट कंट्रोल, वीड कंट्रोल, ये सभी इशू को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि फसल का एक सीक्वेंस, फसल के लगाने का एक क्रम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्रॉपिंग शब्द का अर्थ तात्पर्य है फसलों का सीक्वेंस प्रबंधन की तकनीक से है। ठीक, जो एक विशेष क्षेत्र पर वर्षों से उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें कृषि प्रणाली के प्रबंधन के टेम्पोरल पहलू भी शामिल किए गए हैं। ठीक, जैसे कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो फसल प्रणाली को अधिकतम उपज देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, लेकिन आधुनिक कृषि में क्रॉपिंग सिस्टम में इन्वायरमेंटल इनकी स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ ये सब भी संबंधित है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग कि क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स। ठीक, तो इसका टाइप्स देखेंगे। तो इसके टाइप्स में कई टाइप्स के मुख्यतः 6 या 7 टाइप के होते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप है मोनोक्रॉपिंग यानी कि सिंगल। ठीक, तो यह तब होता है जब मौसम के बाद खेत को केवल एक फसल के मौसम में उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सिंगल मोनोक्रॉपिंग मतलब सिंगल एक ही फसल के मौसम में उगाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसी खेत में साल दर साल गेहूं की रोपाई, यानी कि एक ही खेत में साल दर साल गेहूं की रोपाई करते हैं। ठीक है, तो आगे इसका नुकसान देखते हैं क्या क्या नुकसान है। ठीक, ठीक, तो इसके नुकसान में हम देखेंगे क्या क्या नुकसान है। जैसे कि मिट्टी पर आवरण बनाए रखना मुश्किल है। ठीक है, यह कीटों, बीमारियों और वीड्स को प्रोत्साहित करता है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी कम कर देता है क्रॉपिंग सिस्टम। यह मिट्टी की संरचना को मोनोक्रॉपिंग सिस्टम यह मिट्टी की संरचना को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड है क्रॉप रोटेशन। ठीक, तो क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल का चक्रण। ठीक, इसका मतलब यह है कि हर मौसम, हर साल खेत में उगाई जाने वाली फसलों का प्रकार अथवा फसलों से परती में बदलना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मक्का एक वर्ष, उसके बाद अगला वर्ष क्या करेंगे हम लोग सेम, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से चेंज करेंगे। तो क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल का चक्रण। ठीक, तो क्रॉप रोटेशन कृषि संरक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि यह मिट्टी की संरचना, उसकी उर्वरता में सुधार लाता है, क्योंकि यह वीड्स, इंसेक्ट और बहुत सारे डिसीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सीक्वेंसिंग क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग यानी कि अनुक्रमिक फसल। ठीक है, यह क्रॉपिंग सिस्टम में क्या करते हैं, एक ही वर्ष में एक के बाद एक दो फसलें उगाना, मतलब एक के बाद एक, मतलब दो फसल इसमें उगाते हैं। एक के बाद एक या फिर दो फसलों को भी हम इसमें उगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, कुछ जगहों पर बारिश का मौसम दो फसलों उगाने के लिए काफ़ी लंबा होता है। या तो इसमें क्या करते हैं, दो मुख्य फसलों या एक मुख्य फसल, जिसके बाद इसमें क्या करते हैं, कवर क्रॉप्स होती है, यानी कि फसल को कवर करने के लिए कुछ प्लांट्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, दो फसलें बारिश के मौसम में हो। ठीक है, बारिश के मौसम में दो फसलें हों, या दूसरी फसल उगाने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर दो फसलें उगाना भी इसमें संभव हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, लंबी बारिश में मक्का का बोना, फिर छोटी बारिश के दौरान फलियों को बोना। ठीक है, उसके बाद चौथा है इंटर क्रॉपिंग। तो इंटर क्रॉपिंग होता क्या है, ठीक, तो इसमें एक ही समय में, इंटर क्रॉपिंग में एक ही समय में एक ही खेत में
दो या दो से अधिक फसल उगाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मक्का और फलियों की वैकल्पिक पंक्तियों को रोपना। ठीक है, मक्का और फली को एक ही साथ बोते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब यही है कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसल का रोपना, या फिर अनाज की पंक्तियों के बीच एक कवर क्रॉप्स को उगाना। मतलब अनाज के पंक्तियों में ही एक कवर क्रॉप्स को, प्लांट्स को लगाना। ठीक है, उसके बाद पांचवा है मिक्स इंटरक्रॉपिंग। ठीक, तो मिक्स इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, मिश्रित। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों फसलों के बीजों का वितरण या बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के बीजों को डुबोना, इस प्रक्रिया को मिश्रित कहा जाता है। ठीक, यह करना आसान है, लेकिन इसकी जो निराई, खाद या जो कटाई होती है वो बहुत ही कठिन होती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत प्लांट इसमें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे एक साथ बहुत करीब हैं। जैसे कि मुख्य फसलों को पंक्तियों में लगाना या फिर इंटरक्रॉप के बीज को फैलाना। ठीक है, उसके बाद अगला है रो इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो रो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, मुख्य फसल और रोपाई दोनों में रोपण होता है, इसको इंटरक्रॉपिंग भी हम कह सकते हैं। इसे पंक्ति इंटरक्रॉपिंग, लाइन इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि इसमें मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग की तुलना में इसमें जो पंक्ति होती है उसकी निराई और कटाई आसान होती है। ठीक है, उसके बाद सातवां है स्वीटर क्रॉपिंग। ठीक है, तो स्वीटर क्रॉपिंग होता क्या है, इस क्रॉपिंग में खेत में कई फसलों की चौड़ी पट्टियां लगाना, ये सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, अब प्रत्येक पट्टी में 3 से 9 मीटर चौड़ी होती है, जो फसल के नेक्स्ट ईयर किसान प्रत्येक पट्टी को एक अलग अलग क्रॉप्स के साथ लगाकर फसलों को घुमा सकता है। मतलब इसमें जो पट्टी होती है उसमें अलग अलग, प्रत्येक पट्टी में अलग अलग फसल को इसमें किसान लगा सकता है। ठीक, तो ये है स्वीटर क्रॉपिंग। ठीक है, इसमें ढलान, जैसे कि ढलान होता है तो ढलान पर कटाव को रोकने के लिए समोच्च के साथ स्ट्रिप्स इसमें बाहर रखी जा सकती है। ठीक, उसके बाद में इसके कई सारे एडवांटेज भी हो सकते हैं, उसको बाद में देखेंगे। उसके बाद अगला है फसल का चुनाव, क्रॉप का चॉइस। ठीक है, तो क्रॉप का चॉइस इसमें क्या होता है कि फसल का चुनाव। ठीक है, तो किसी भी क्रॉप सिस्टम के लिए यह बहुत ही केंद्रीय है। यह मूल्यांकन करने में कि क्या एक दी गई फसल उगाई जाएगी। एक किसान को इनके डेवलपमेंट और कटाई के दौरान इसकी लाभप्रदता, बदलती किसानों के अनुकूलता, इनमें डिसीज, इनमें रेसिस्टेंस और बहुत सारे विशिष्ट प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। ठीक, तभी विचार करके ही फसल का चुनाव करना चाहिए। ठीक, उन्हें अपने खेत में प्रचलित इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी विचार करना चाहिए। फसल उनकी उत्पादन प्रणाली के अन्य तत्वों के साथ कैसे फिट होगी। ठीक है, उसके बाद है क्रॉप ऑर्गेनाइजेशन एंड रोटेशन। ठीक है, तो इनका का ऑर्गेनाइजेशन, उनका चक्रण किस प्रकार होता है, तो मोनोकल्चर में। ठीक है, मोनोकल्चर में एक दिए गए क्षेत्र में एक ही फसल उगाने की प्रथा है, जहाँ पॉलीकल्चर में एक क्षेत्र में कई सारे फसलों को उगाना शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनोकल्चर एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जहाँ एक ही फसल को कई मौसम में एक ही क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, तो कई आधुनिक खेतों को कई क्षेत्रों में से बनाया गया है, जिन्हें अलग अलग खेती की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार क्रॉप रोटेशन सीक्वेंस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, तो क्रॉप के रोटेशन को हजारों वर्षों के लिए नियोजित किया गया है और व्यापक रूप से इनमें प्रोडक्शन बढ़ाने और लंबी अवधि में उनके प्रोडक्शन को सीमित करने वाले मिट्टी के पर्यावरण के लिए हानिकारक परिवर्तनों को रोकने के लिए व्यापक रूप से पाया गया है। ठीक, हालांकि इस प्रभाव को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट तंत्र
पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं, किंतु यह फसलों द्वारा मिट्टी के रासायनिक, भौतिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान ये सभी गुणों पर अंतर प्रभाव से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न तरीकों से मिट्टी को प्रभावित करते हैं, रोटेशन में फसलों को इनके गुणों में परिवर्तन करते हैं, तो ये सभी गुणों को ये स्थिर करने में मदद करती है। ठीक है, उसके बाद है रेसिड्यू। अगला है रेसिड्यू मैनेजमेंट। इसका रेसिड्यू मैनेजमेंट किस प्रकार होता है। ठीक, तो रेसिड्यू मैनेजमेंट में पहला है टिलेज, यानी कि जुताई। ठीक है, तो टिलेज, ठीक, फर्स्ट है टिलेज। तो टिलेज होता क्या है, यानी कि जुताई। जुताई प्राथमिक विधि है जिसके द्वारा क्या करता है, किसान क्रॉप्स के अवशेषों को प्रबंधन करता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जुताई के परिणाम स्वरूप क्रॉप्स अवशेषों की अलग अलग मात्रा को सोइल प्रोफाइल में शामिल किया जाता है। ठीक है, गहन जुताई मुख्य रूप से एक खेत पर 15% से कम फसल अवशेष को छोड़ती है और कम जुताई 15 से 30% छोड़ती है। ठीक है, और इनका कंजर्वेशन टिलेज यानी कि संरक्षण जुताई मिट्टी प्रणाली मिट्टी की सतह पर कम से कम 30% छोड़ देती है। ठीक है, तो इस प्रणाली में देखा जाए कि क्या अंतर है, तो इसमें यही है कि उनके सापेक्ष उनका आर्थिक, उनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट के बारे में बहस दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे लाभों के कारण जो आधुनिक क्रॉपिंग सिस्टम है वो कम जुताई की दिशा में बहुत ही बदलाव हुआ है। ठीक, तो इसमें एक यही है कि मिट्टी की सतह पर अवशेष छोड़ने से बहुत सारे इफेक्ट दिखाई देता है जो मिट्टी के क्षरण को नियंत्रित करने में हेल्प करता है और उनके वाष्पोत्सर्जन को रोकता है, वीड्स को भी दबाता है और बहुत सारे इनके रोपण उपकरण के उपयोगों की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। ठीक है, तो सोइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा सोइल के प्रोफाइल में अवशेषों को शामिल करने से परिणाम तेज़ी से नष्ट हो जाते हैं जिससे पौधे को लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, या तो हम टिलेज में यह भी बोल सकते हैं कि कम या बिना जुताई के सोइल के सूक्ष्म जीवों के लिए सीमित विघटन की दर को धीमा कर सकता है। ठीक है, जिससे कार्बनिक पॉलीमर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होने में देर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला है बर्निंग। ठीक, तो बर्निंग क्या होता है कि इसमें यानी कि जलाना, कुछ सिस्टम में अवशेषों को जलाया जाता है। ठीक है, यह अगली रोपण की तैयारी में एक क्षेत्र को खाली करने का एक तेज और सस्ता तरीका है और इसमें कीट के कंट्रोल में, इंसेक्ट कंट्रोल में सहायता कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे कमियां भी दिखाई देती है, जैसे कि जैविक पदार्थ सिस्टम से खो जाता है, मिट्टी उजागर हो जाती है और अधिक अति संवेदनशील हो जाती है। कटा हुआ उत्पादित धुआं एक वायुमंडलीय प्रदूषक है, तो दुनिया के कई हिस्सों में यह प्रथा बहुत ही प्रतिबंधित है और इस प्रथा जो जलाना, बर्निंग, इस प्रथा को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद में रिमूवल। तो रिमूवल इसमें होता क्या है कि यह विशेष रूप से विकासशील देशों में क्रॉप्स के अवशेष को हटाया जा सकता है। इनका उपयोग मानव या पशु उपभोग या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह जीविका या आय का एक माध्यमिक स्रोत प्रदान करता है और लेकिन सिस्टम के भीतर अवशेषों को छोड़ने से जुड़े कई सारे एडवांटेज को भी यह रोकता है। ठीक, उसके बाद अगला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में होता क्या है, यह फसल के विकास के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। ठीक है, और कृषि के लिए भूमि के एक टुकड़े पर जारी कर रखने के लिए इसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो यह क्या करता है, मुख्य रूप से फर्टिलाइज़र के साथ यह पूरा करता है जो मूल में बहुत सारे जैविक हो सकते हैं। ठीक, यानी कि जैविक के
खेती आंदोलन का एक बड़ा ही घटक है, जो जिसमें जैविक स्रोत उर्वरकों के लिए बहुत ही उपयोग है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अत्यधिक फर्टिलाइजेशन ना केवल महंगा है, बल्कि फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके कई सारे इन्वायरमेंटल परिणाम भी हो सकते हैं। या फिर सोइल का जो नमी है, तो सोइल के नमी के कारण जो प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही इफेक्ट या फिर एक कारक के रूप में दिखाई देता है नमी के कारण, जिससे इसको बढ़ती अवधि में एक सीमा के भीतर बनाए रखना जाता है। ठीक है, तो यदि इस नमी की स्थिति फसल से फसल तक भिन्न हो जाती है, तो सिंचाई और जो इनका जो बारीक बनावट वाले जो संशोधन हैं, उसका उपयोग मिट्टी की नमी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि मोटे बनावट वाले जो संशोधन हैं और प्रौद्योगिकी हैं, इसमें इस बहुत सारे वाटर की निकासी एवं इसे कम करने के लिए इसका एडवांटेज या इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज लाभ क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं क्रॉपिंग सिस्टम का। ठीक, तो क्रॉपिंग सिस्टम का कई सारा एडवांटेज है, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना बढ़ाना। फसलें मिट्टी की थकावट होती है, जबकि मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद करती है, उनको उर्वरा बनाए रखती है, उत्पादन का स्तर भी ऊंचा करता है। ठीक है, तो क्रॉपिंग का जो टाइप था उसमें एक और टाइप है रिले क्रॉपिंग, जो क्या करता है फसल को उगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, यह फसल मुख्य फसल और जो इंटर क्रॉप के बीच के प्रतिस्पर्धा को से बचने में यह जो रिले क्रॉपिंग सिस्टम है यह मदद करता है। ठीक, और इसके क्रॉपिंग सिस्टम के एडवांटेज में यह है कि यह फसलों का प्रोडक्शन करता है, फलियों वाले मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाता है, क्रॉप रोटेशन से कीट और इंसेक्ट और वीट की समस्या को कम करता है। ठीक है, यह पट्टी के अवशेषों को पड़ोसी स्ट्रिप्स के लिए मिट्टी के आवरण के रूप में इसको इस्तेमाल करता है। ठीक, इस समय स्ट्रिप क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग के कुछ नुकसानों से बचा जाता है। ठीक है, और इसके एडवांटेज में स्ट्रिप जो क्रॉपिंग है वो एकल क्रॉप का प्रबंधन करना इनमें आसान होता है, और यह फसलों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होता है उसको कम करता है। ठीक है।